गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था कांच की छड़ से संबंधित प्रयोग, उसके बाद एबोनाइट से संबंधित छड़ के प्रयोग, और उसके बाद हमने देखा था कांच और एबोनाइट दोनों की छड़ इस प्रयोग में यूज़ की गई थी। ये तीन प्रयोगों के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो क्या क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। सजातीय आवेश कौन से कहलाते हैं? तो सजातीय आवेश मतलब होता है धन आवेश और धन आवेश, इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रतिकर्षण, या फिर बोल सकते हैं ऋण आवेश या ऋण आवेश, इनमें क्या देखने को मिलेगा? प्रतिकर्षण। ये धन आवेश जो कहलाते हैं ये सजातीय आवेश कहलाते हैं, और ये ऋण आवेश भी क्या कहलाते हैं? सजातीय आवेश। यहाँ कांच की जो छड़ है ये वाली और ये दोनों कैसी हैं? सजातीय आवेश है। तो इनमें क्या देखने को मिलता है? प्रतिकर्षण। एबोनाइट की छड़ यहाँ पे ऋण आवेश, यहाँ पे ऋण आवेश, तो यहाँ पे देखने को मिलता है क्या? प्रतिकर्षण। उसके बाद दूसरा पॉइंट था विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय आवेश कहाँ पे थे? ये कांच की छड़ में धन आवेश थे, यहाँ पे एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश थे। इन दोनों में अलग अलग आवेश थे, ये कहलाते हैं क्या? विजातीय आवेश। और इनमें देखने को मिलता है क्या? आकर्षण। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में क्या देखने को मिलता है? आकर्षण। अब नोट में खास पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है कांच की छड़ जितना धनावेश उत्पन्न होता है, साथ ही साथ रेशम के कपड़े में भी उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जितना कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न होगा उतना ही रेशम के कपड़े में ऋण आवेश उत्पन्न होगा। सपोज कि यदि कांच की छड़ में 5 माइक्रोकुलाम धनावेश है, तो जो रेशम का कपड़ा होगा उसमें भी -5 माइक्रोकुलाम क्या होगा? ऋण आवेश होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ में जितना ऋण आवेश उत्पन्न होता है, साथ ही साथ उनके कपड़े में भी उतना धन आवेश उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पे एबोनाइट की जो छड़ यूज़ की गई है, तो ये एबोनाइट की जो छड़ है इसमें यदि -3 माइक्रोकुलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है, तो जो ऊनी कपड़ा है इसमें भी धन 3 माइक्रोकुलाम आवेश उत्पन्न होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे एक टेबल बनाई है। टेबल में 2 कॉलम हैं, धनावेशित वस्तुओं के और ऋणावेशित वस्तुओं के। तो यहाँ पे धनावेशित जो वस्तुएं है, कांच की छड़ है, ऊनी कपड़ा है, ऊनी कोट, ऊनी गलीचा है। और उसके बाद जो ऋणावेशित वस्तुएं हैं, रेशम का कपड़ा है, एम्बर, एबोनाइट की छड़ या रबड़ की छड़, फिर है प्लास्टिक शीट, रबड़ के जूते। तो ये जो ऋणावेशित वस्तुएं हैं वो इनकी सीरीज यहाँ दी गई है, और धनावेशित वस्तुओं की सीरीज यहाँ दी गई है। तो इनको ध्यान में रखना है। इसका इसके साथ कपर पेयर बना सकते हैं, इसका इसके साथ पेयर बना सकते हैं, इसका इसके साथ पेयर बना सकते हैं, और इसका इसके साथ पेयर बना सकते हैं। इसके बाद एक और बात है कि जब यहाँ पे ये रेशम के ऋण -5 माइक्रोकुलाम आवेश और इसका धन 5 माइक्रोकुलाम आवेश, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 0। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, और इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू बच्चों। इस वीडियो में हमने निष्कर्ष के बारे में स्टडी की है, सजातीय और विजातीय आवेशों के बारे में स्टडी की है, इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लिया है और टेबल देख लिया है। तो ये वीडियो हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें इससे संबंधित एक निष्कर्ष और बताया गया है, तो आप उससे भी देखिए और उसके बाद इसे भी देखिए। तो ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।